अजमेर की नसीराबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर नसीराबाद उपखंड में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बहाव से देराठू से नसीराबाद का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। नांदला से नसीराबाद मार्ग की रपट पर भी तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। सड़क मार्ग पर पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। रात को नसीराबाद और साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बरसात होने की वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। भटियाड़ी नसीराबाद मार्ग पर जेसीबी से गाड़ी को बहने से बचाया गया। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बहते बहते ये गाड़ी बची है। जेसीबी की मदद से इस गाड़ी को तेज बहाव से बाहर निकाला गया है। नसीराबाद अजमेर की तस्वीर है, जहां पर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और अब सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कें दरिया और तालाब बन चुकी हैं। ऐसे में वहां से तेज बहाव के बीच वाहन को निकालना भी जान पर आफत जैसा है। एक गाड़ी को बहते बहते जेसीबी से की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर आपको एक व्हीकल नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए व्हीकल को बाहर जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। कोशिश की गई होगी जाहिर तौर पर बाइक सवार की तरफ से कि किस तरह से इस तेज बहाव से बाहर इस बाइक को आगे निकाला जाए, और ऐसा करना कई बार रिस्की साबित होता है। आपकी जान पर आफत भी बन सकती है और इसीलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। लगातार प्रशासन भी अपील करता रहा है कि जब भी कहीं आपको तेज बहाव दिखे तो संभवतः आप उस तेज बहाव में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। जयपुर में सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल फेंकने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेल प्रहरी संजय मेघवाल और शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय मेघवाल को शाहिद कुरैशी ने मोबाइल दिए थे। 22 मोबाइल फोन फेंकने के लिए 20,000 में सौदा हुआ था। 30 अगस्त की रात 3 पैकेट में जेल से फेंकने गए थे 22 मोबाइल। शाहिद ने परकोटे से 4 एंड्रॉइड और 18 कीपैड मोबाइल खरीदे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन हुआ है, 2 की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये 2 लोग, जरा आप समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल फेंकने से जुड़ा हुआ है। इसमें अब एक्शन लेते हुए जेल प्रहरी संजय मेघवाल और शाहिद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। संजय मेघवाल को शाहिद कुरैशी ने ही मोबाइल दिए थे। 22 मोबाइल फोन फेंकने के लिए 20,000 में सौदा हुआ था। राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक अध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यापक का नाम ईश्वर लाल बताया जा रहा है, जिस पर स्कूल की पूर्व छात्रा को भगाने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि दूसरी छात्राओं के साथ भी यह अध्यापक छेड़छाड़ करता रहा है। अब अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठ गए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपको हायर सेकेंडरी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पूरी तरह जाम की भी स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रिंसिपल की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन यहां पर लोग मांग करें कि शिक्षा अधिकारी को बुलाया जाए। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रामू राम रायका को एसओजी ने रविवार को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि रामू राम रायका के बेटे और बेटी को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। रामू राम रायका आरपीएससी का सदस्य रहा है, पीसीएस ऑफिसर रहा है और इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए नकल करवाई, पेपर लीक करवाया। हालांकि वो पेपर कहां से आया है, किसके जरिए ये बच्चों तक पहुंचाया गया, अब इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश एसओजी करेगी। आज कोर्ट में बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच पेशी होनी है। इसमें एसओजी 5 से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है।
जिनके खौफ से अपराधियों की गिग्घी बंधनी थी, वे अपनी सूरत छिपाने की नाकाम कोशिश में मुब्तला हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई जारी है। शनिवार को 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 7 दिन के एसओजी के रिमांड पर भेज दिया है। 7 तारीख तक 7 तारीख यानी 7 दिन का रिमांड लिया। 6 दिन का 6 दिन का रिमांड लिया। और इसके अलावा 12 दिन का मांगा था। मांगा 12 दिन का था। न्यायालय ने क्या दलील थी आप लोगों के रिमांड मांगने के दौरान? वो तो अनुसंधान करना है, इसमें विस्तृत अनुसंधान करना है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को एसओजी ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, उनमें मंजू, शोभा, विजेंद्र, अविनाश और देवेश शामिल हैं। इन 5 आरोपियों में 2 आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटे और बेटी भी हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर में आने वाले सवालों की जानकारी थी। इसी परीक्षा के परिणाम में बेटी शोभा की 5वीं और बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी। 5 मुलजिमों को एसओजी ने पेश किया है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, तो आज रिमांड कोर्ट थी, तो रिमांड कोर्ट में जो रिमांड कोर्ट के पीठासीन अधिकारी थे पुलकित शर्मा जी, तो उन्होंने हमें 7 तारीख तक का इसमें पीसी ग्रांट किया है इनिशियल स्टेज पर। इसमें 2 जो एक्यूज हैं वो पूर्व आरपीएससी मेंबर थे, रामू रायका, उनके बच्चे भी हैं। तो अभी देखते हैं इसमें और कितने लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। आपको बताते चलें कि अब तक एसओजी ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में 63 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 37 चयनित अभ्यर्थी हैं। इनमें से 33 ऐसे थानेदार हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं 3 ऐसे हैं जिनका चयन हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सरकार की एकीकृत योजना में ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ड्रोन सर्वे 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के विकास कार्यों का ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। 200 फीट बाईपास और कालवाड़ रोड पर शुरुआत हुई है। इस ड्रोन सर्वे की जल निकास सड़क मार्गों साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी सर्वे किया जाएगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ड्रोन सर्वे का आगाज किया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ड्रोन सर्वे की शुरुआत की जा रही है। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद मौजूद हैं, उनके आसपास अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ड्रोन सर्वे की शुरुआत की जा रही है। खुद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ड्रोन सर्वे का आगाज किया है। 2 तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए सर्वे की शुरुआत के साथ साथ आगे बढ़ते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी खबर समझाइए जरा। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ड्रोन सर्वे शुरू हुआ है, मकसद क्या है और अभी फिलहाल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, राठौर पहुंच गए और पहली बार ड्रोन सर्वे का कार्य यानी जनता के लिए जो उसके विकास कार्य हैं वो किस तरीके से इसके विकास कार्य हैं वो किस तरीके से वो अपने आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अब यहाँ शुरू कर रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और डिजिटल माध्यम से लोगों को ये जानने की जानकारी मिलेगी कि विकास कार्य, आपको विकास पुरुष के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। लगातार आप जो जयपुर के ग्रामीण इलाके चाहे सांसद रहे हों या और अब आप विधायक हैं, किस तरीके से ड्रोन सर्वे का पूरी एक रूपरेखा? देखिए, ये हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की पिछले 10 साल से लगातार ये जिम्मेदारी और संकल्प रहा है कि हम एक फंडामेंटल बेसिक बुनियादी ढांचा जो है देश का उसको मजबूत करें। हमारी 2 विचारधारा है, पहली है देश राष्ट्र सबसे पहले और दूसरा है जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको मजबूत करना। जब ये करते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को आज हमारे विकास के अंदर जोड़ दिया है। ये ड्रोन दीदी जो तैयार कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आज भारत में आ गई है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रही है। आप देखिए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर अब किस बढ़िया तरीके से हो रहा है कि अपने पूरे पृथ्वीराज नगर के अंदर जो नालियां बननी है, जो डेवलपमेंट होना है, उसका एक ढलान होता है, उसका एक मापदंड होता है। वो मापदंड आज तक मोटा मोटा होता था, तो मोटे मोटे के अंदर काम छोटा मोटा ही होता था।
तो अब जो होगा ये पूरा पक्का, जैसे आप समझा रहे थे कि ये एक बुनियादी ढांचा, पूरा एक नक्शा बन जाएगा जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो आसमान से 5 सेंटीमीटर नीचे जमीन पर जो चीज होगी उसकी भी वो बिल्कुल फोटो खींच लेगा। तो मान लीजिए इसकी भी वो बिल्कुल फोटो खींच लेगा। तो इस तरह से एक बुनियादी ढांचा बन जाएगा और उसके बाद पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर तैयार होगा, सीवरेज सिस्टम तैयार होगा, सड़कों का जो होगा उसमें सही ढलान होगी, पानी जो इकट्ठा भी आप सब देख रहे हैं ये सब इसी के लिए होता है। न जाने किसको फायदा देने के लिए हर साल हजारों करोड़ का खर्चा होता है और हर साल होता है, हर साल सड़कें टूट जाती हैं। तो ये सब बंद होगा, एक पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उससे लोगों का जीवन जो है वो आसान होगा। आपने मंत्री पद संभालते ही सबसे पहले जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो 200 फीट बाईपास के आसपास का एरिया हो, यहाँ के विकास कार्यों को प्राथमिकता रखी। किस तरीके से ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले बजट के अंदर ही उन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनेकों जो काम हमने बजट में अनाउंस करे हैं, उसके अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत यानी शहरी विकास को हमने मजबूती देने का जो घोषणा करी है, उसी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। आगे किस तरीके से, चूंकि झोटवाड़ा में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र हैं और यहाँ आपको किसानों के साथ काम करने का भी मौका है, शहरी विकास का भी। देखिए, मैं लगातार हमारे अधिकारियों को बुलाता हूँ। हर हफ्ते मेरे पास 2 बार अधिकारी आते हैं और जो जनता की समस्या है उनका किस तरह से वो समाधान कर रहे हैं वो मुझे बतलाते हैं। तो एक तरह से एक आपसी समन्वय भी है, लगातार एक संपर्क भी है, जनता के साथ भी है। हमारे सारे पार्षद हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे लगातार फीडबैक आता रहता है। हमारे पार्षदों के क्षेत्र के अंदर लगातार हम, चाहे वो नगर निगम हो चाहे जेडीए हो, उससे लगातार काम कराते हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राजवर्धन सिंह राठौर मंत्री को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ड्रोन की मदद, टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, मापदंड में बिल्कुल माइक्रो लेवल पर यहां पर काम किया जाए ताकि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अजमेर से अगली खबर ले रहे हैं, जहां पर जर्जर सड़कों के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कई स्थानों पर बताया जा रहा है कि सड़कें धंसने तक लगी हैं। पवन सूद कॉलोनी में स्कूल की बस भी गड्ढे में धंस गई है। बच्चों से भरी हुई बस धंसने के बाद बिजली के पोल से टकराकर रुक गई। मुश्किल से सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी आ गई हैं घटनास्थल की। ये वही बस है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। खचाखच बच्चों से भरी हुई थी और देखिए टायर किस तरीके से पूरी तरह से इतने बड़े गड्ढे के अंदर फंस गया। और वो तो गरीब रही कि यहाँ पर आगे बिजली का पोल था, उससे टकराकर बस रुक गई, नहीं तो कहां जाके रुकती, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पवन सूद कॉलोनी की ये तस्वीर है आपके सामने। बड़े बड़े सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, हादसे को दावत दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि ये स्कूल बस है जो सुबह जा रही थी स्कूल के लिए। बच्चों से भरी हुई बस थी, गड्ढा आया, इतना बड़ा गड्ढा कि बीच गड्ढे में ही बस का टायर बुरी तरह से फंस गया। जयपुर रोड है, यहाँ पे रोज स्कूल की बस आती है। ये सीवरेज का खड्डा है, इसको खोदने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करी, इसकी वजह से ये बच्चों की बस इसके अंदर टायर जा चुका है और बच्चों को दूसरी बस में रवाना कर दिया गया है। अब ड्राइवर यहाँ से दूसरी गाड़ी ला करके और इसको निकाल के लेके जाएगा। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर मार्बल नगरी किशनगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बीएसएफ कमांडेंट के घर को चोरों ने निशाना बना लिया। मास्टर चाबी की मदद से घर में घुसे चोर लाखों के जेवर के साथ नकदी और कागजात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और पुलिस ने अब चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। सामान बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बीएसएफ कमांडेंट का घर, जहां पर चोरों ने धावा बोल दिया। मौसम से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्के से माध्यम बारिश के आसार है। इसका मतलब ये होता है कुछ इलाकों में माना जा रहा है कि तेज बारिश भी हो सकती है। तो एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 29 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं।
मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।